जब जनता उठती है तो सत्ता कांपती है। नेपाल और बांग्लादेश में हाल ही में जो जन आंदोलन हुए वो इस बात की मिसाल है कि जब सरकारें जनता की आवाज नहीं सुनती तो सड़कों पर इतिहास लिखा जाता है। नेपाल में महीनों चेतावनी देने के बाद जब सरकार टस से मस नहीं हुई तो लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और फिर सत्ता का जो हर्ष हुआ वो जग जाहिर है। बांग्लादेश में भी बेरोजगारी और महंगाई से तंग आ चुकी जनता ने वही रास्ता चुना था। अब यही गूंज यूरोप के दिल कहे जाने वाले फ्रांस में सुनाई दे रही है। राष्ट्रपति मैक्रोन की सरकार के खिलाफ ऐसा तूफान उठा है जिसे रोकना अब मुश्किल लग रहा है। फ्रांस की सड़कों पर उतरी 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आंकड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। ये आंदोलन सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं बल्कि फ्रांस सरकार की नीतियों के खिलाफ है। टीचर्स, स्टूडेंट्स, मजदूर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, हर वर्ग के लोग इस आंदोलन के समर्थन में हैं। इसकी शुरुआत मई में ब्लॉक एवरीथिंग नाम के एक कैंपेन से हुई थी। असल विस्फोट तब हुआ जब सरकार ने नया बजट पेश किया जिसमें 44 बिलियन यूरो की पब्लिक फंडिंग काट दी गई। फ्रांस हमेशा से हेल्थ केयर और पब्लिक सर्विस में भारी खर्च करने के लिए जाना जाता है, लेकिन अचानक इस तरह की कटौती ने जनता का गुस्सा भड़का दिया। हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और पब्लिक वेलफेयर से सीधा जुड़ा ये कदम लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं हुआ। इसके साथ ही पेंशन रिफॉर्म का भी ऐलान हुआ जिसके तहत फुल पेंशन पाने के लिए कम से कम 15 साल की सेवा अनिवार्य होगी। ये नियम उन लोगों के लिए कठोर है जिनकी नौकरियां शारीरिक रूप से थकाऊ हैं, जैसे मजदूर और हेल्थ कर्मचारी। यह निर्णय उन महिलाओं के लिए भी अनुचित है जिनकी नौकरियां पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते कई बार बाधित होती हैं। गुस्से की आग में घी तब पड़ा जब सरकार ने 2 राष्ट्रीय छुट्टियां ईस्टर मंडे और 8 मई को हॉलिडे कैलेंडर से हटा दिया। पहले से ही संकट में जी रही जनता के लिए यह आखिरी चोट थी। 10 सितंबर को 2 लाख लोग सड़कों पर उतरे और 18 सितंबर को फ्रांस ने एक अभूतपूर्व शटडाउन देखा। स्कूल बंद, ऑफिस खाली, ट्रांसपोर्ट ठप और हर सड़क पर प्रदर्शनकारियों की भीड़। जनता का आक्रोश अब सिर्फ नीतियों तक सीमित नहीं रहा। राष्ट्रपति मैक्रोन और उनके नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लिकोनू पर भी सवाल उठे। आरोप है कि मैक्रोन संसद को दरकिनार कर सीधे फैसले थोप रहे हैं, जिससे जनता को लग रहा है कि यह सरकार अब जनता की सरकार नहीं रही बल्कि अमीरों की बपौती बन गई है। अब सवाल यह है कि क्या मैक्रोन झुकेंगे या आंदोलनकारियों का लेट्स बरी मैक्रोन का नारा सच साबित होगा। सवाल यह है कि क्या फ्रांस का आंदोलन भी नेपाल और बांग्लादेश की तरह ही एक वैश्विक और हिंसक रूप लेने वाला है। अंजाम चाहे जो कुछ हो, मगर जनता का संदेश साफ है कि अगर सरकार हमारे खिलाफ जाती है तो हम सड़कों पर उतरकर पूरी सत्ता साफ कर सकते हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए आयुष आनंद की रिपोर्ट।